हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेज बाय विश्वास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके सामने अपने होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड कन्फ्यूजल वर्ड को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आपका हमारा वीडियो कैसा लगा, कैसा लग रहा है, और जितने भी वीडियोज़ हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करना चाहते हैं तो और उनमें अगर कन्फ्यूजन वर्ड पूछा जाता है तो प्लीज़ हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेज बाय विश्वास पे जा कर के उसको देखिए और एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करिए बच्चों, क्योंकि वो वही पॉइंट हैं जो आए दिन एग्ज़ाम में बच्चों को कन्फ्यूजन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से वेलकम टू माई ऑक्सफोर्ड क्लासेज बाय विश्वास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसी तरह का वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेज बाय विश्वास को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि हम समय समय पर इसी तरह का वीडियोस जो अपलोड करेंगे वो आप तक का नोटिफिकेशन पहुंचना ज़रूरी है। तो आइए बच्चों, हम अपने प्रक्रिया को फिर से आरंभ करते हैं और देखते हैं आज कुछ क्या नया खास है। और मैं वादा करता हूं बच्चों, मैं वही वर्ड लेकर के आया हूं जो आपके NDA, CDS, CGL जो है, MTS, स्टेनोफेज, इन सारे एग्ज़ामों में आपको वही वर्ड, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, या फिर जो है ऑप्शनल में हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हो, ये या फिर क्लोज टेस्ट में भी बच्चों ये वही वर्ड्स हैं जो आए दिन बच्चों को एकदम घुमा देते हैं, सर चकरा देते हैं एग्ज़ाम में। जब देखता है बच्चा सेम वर्ड, ये कैसे, कहाँ इनको हम एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, कहाँ इनको हम एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं एक छोटा सा पहले स्टार्ट किया हूँ। जैसा होगा आप बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा हमारा वीडियोस। देखिए बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने नए सेशन को। देखिए, आज का नया वर्ड है हमारा बच्चों, जैसे प्रोसीड और प्रोसीड, प्रोसीड और प्रोसीड। देखिए बच्चों, प्रोसीड, प्रोसीड, PRECEDE, PRECEDE, प्रोसीड। और एक वर्ड होता है बच्चों प्रोसीड, PROCEDE। देखिए बच्चों, होमोनिम्स, होमोफोन्स और कन्फ्यूजल वर्ड का मतलब यही है बच्चों कि इनका प्रोनंसिएशन और उच्चारण तो सेम होगा, लेकिन इनकी मीनिंग, जो इनकी अर्थ होंगे वो हमेशा अलग अलग होते हैं। ओके डियर, तो ये इनके देखिए प्रोसीड, प्रोसीड, प्रोनंसिएशन तो एक ही लग रहा है बच्चों, लेकिन इनका जो है जो शाब्दिक अर्थ है वो भिन्न है। देखिए क्या कहलाते हैं इनको, आइए देखते हैं ज़रा। प्रोसीड, प्रोसीड हमारा क्या होता है, पीछे पीछे चलना। क्या होता है, पीछे पीछे चलना। ठीक है बच्चों। और प्रोसीड क्या होता है, प्रोसीड कोई चीज़ आगे की ओर बढ़ना, आगे चलना या आगे बढ़ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ज़रा इनको हम एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं प्रोसीड और प्रोसीड को। देखिए, द पुलिसमैन, एग्जाम्पल समझ लीजिए, द पुलिसमैन, पुलिसमैन। देखिए बच्चों, ये पुलिसमैन है ना, कि कोई पुलिस जो है वो क्या कर रही है, प्रोसीडिंग कर रही है, प्रोसीड कर रही है, किसको कर रही है, चोर को, है ना। तो देखिए, पुलिसमैन प्रोसीड, प्रोसीड द मेन कल्प्रिट, मेन कल्प्रिट। द पुलिसमैन प्रोसीड द मेन कल्प्रिट, यानी जो पुलिस
जो पुलिस का आदमी है या पुलिसमैन है वो पीछा कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, मतलब पीछा कर रहा है किसको? अपने मुख्य आरोपी को, मुख्य दोषी को। अब ज़रा आगे बढ़ना, ये तो जानते ही होंगे, अग्रसर होना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। जैसे we were proceeding in our career या टारगेट, हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। टारगेट, गोल, एम, ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, ये उनके साइनोम होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आगे नेक्स्ट वर्ड देखिए, ज़रा नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ज़रा देखिए, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन एक है बच्चों, PRINCIPAL और PRINCIPLE। देखिए कोई डिफरेंस बताइए बच्चों, इनमें कोई डिफरेंट है? ज़रा देखिए, इनमें कहीं कोई डिफरेंस लग रहा है बच्चों? नहीं लग रहा है ना, सिर्फ ई और ए का डिफरेंस है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। देखिए इनमें हम कैसे समझते हैं, ऐसा समझिएगा बच्चों, जो PRINCIPAL वाला होता है वो हमारा मुख्य या प्रधानाचार्य होता है, जो हमारे स्कूल में होते हैं, मुख्य या प्रधानाचार्य ये। और ये जो प्रिंसिपल LE वाला होता है ये हमारा होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत, हमारे सिद्धांत प्रिंसिपल। ठीक बच्चों, ये जरा हम इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कैसे? जैसे इनको एग्जाम्पल से समझिए जरा, एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। मिस्टर शर्मा, जैसे हम समझ सकते हैं, मिस्टर शर्मा इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। मिस्टर शर्मा इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। ओके बच्चों, अब जरा ये सिद्धांत वाला देख लीजिए, इसका सिद्धांत, थ्योरी है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए, महात्मा गांधी क्या? महात्मा गांधी फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ। ठीक, क्योंकि महात्मा गांधी किसको फॉलो करते हैं, किस सिद्धांत को फॉलो करते थे? वो सच्चाई और हॉनेस्टी को। किसको? सत्य और अहिंसा को, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ये नोट करिए बच्चों, बहुत अच्छे वर्ड हैं, नोट करते रहिए इनको। नॉन वायलेंस। आगे नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, पोर, POUR PORE।
POURPORE, पोर। देखिए इस पोर मीन्स क्या होता है, POUR, इस पोर मीन्स होता है बच्चों उड़ेलना, उड़ेलना या टपकना। मतलब ये जैसे कि कप में चाय को डाली जाती है ना, वो वाला सेंस उड़ेलना या डालना है ना, टपकना। ये पोर मीन्स होता है छिद्र। क्या होता है, छिद्र। ये कैसा छिद्र, जो किसी बॉडी के पार्ट में जब कोई छिद्र किया, जैसे देखिए गर्ल्स में होते हैं कान, कहीं नाक, मतलब कुछ ऐसा जोन में करवाया जाता है, ये उसी के सेंस में आता है पोर, PORE। और POUR क्या होता है, उड़ेलना। ठीक है बच्चों, ज़रा हम इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे होगा। देखिए ज़रा, देखिए एग्जाम्पल्स, पोर, POUR, पोर some milks, pour some milk into the cup, into the cup। ठीक, ये देखिए pour some milk into the cup, यानी कि डालिए या उड़ेलिए कुछ दूध, किसमें, कप में, है ना। अब ज़रा इनका देखिए, पोर का छिद्र का क्या सेंस होगा, ज़रा देखिए बच्चों। डर्ट इज थ्रो आउट, डर्ट, डर्ट मीन्स क्या होता है, गंदगी। डर्ट इज थ्रो, डर्ट इज थ्रो आउट, डर्ट इज थ्रोन out, dirt is thrown out, through the pore, through the pore in the body, ठीक। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। डर्ट इज थ्रोन आउट, गंदगी को बाहर निकाली जाती है शरीर के छिद्र के माध्यम से, या शरीर में जो छोटी छोटी छिद्र होते हैं गंदगी उन्हीं के माध्यम से निकलती है। ठीक है बच्चों, डर्ट इज थ्रोन आउट थ्रू द पोर इन द बॉडी। ओके, ज़रा इनको नोट करिए, नोट करिए, तो मैं नेक्स्ट वर्ड लिखता हूँ, नोट करिए बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, पीस, पीस, PEACE एक होता है और PIECE होता है। पीस ये होता है शांति, क्या होता है, शांति। ये क्या होता है, टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा, जो पीस पीस में काटते हैं, टुकड़े में काटते हैं। ठीक है, ज़रा देखिए, नोट करिए इनको। ये क्या हो गया, पीस, PEACE पीस मीन्स शांति, और PIECE पीस मीन्स टुकड़ा। चलो देखिए ज़रा इनको भाई, इनका एग्जाम्पल्स हम कैसे समझते हैं। ही इज लॉस्ट, वह खो दिया। ही इज लॉस्ट
हिज पीस ऑफ माइंड, हिज पीस ऑफ माइंड, वो दिमाग की एकाग्रता या दिमाग की शांति को खो दिया। अब जरा टुकड़ा की बात कर ले हम। प्लीज कट द एप्पल इन मैनी पीसेस। ठीक है बच्चों, कृपया एप्पल को कई टुकड़ों में काटिए। ठीक, अब जरा नेक्स्ट वर्ड देखिए। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड क्या? प्रे, PRAY, प्रे और PREY, और PREY दोनों क्या होगा? एक प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, ये वाला होता है प्रार्थना करना, ठीक। और PREY प्रे मीन्स होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना, प्रार्थना करना। अब प्रार्थना करना, शिकार करना, देखिए दोनों को समझते रहिए। प्रार्थना के सेंस में आई प्रे, जैसे एग्जाम्पल समझिए, आई प्रे टू गॉड, आई प्रे टू गॉड फॉर सक्सेस इन लाइफ, फॉर सक्सेस इन लाइफ। ठीक है बच्चों, आई प्रे टू गॉड फॉर सक्सेस इन लाइफ। अब जरा शिकार करना देखिए। मैनी पोएचर्स यानी कि बहुत से शिकारी, मैनी पोएचर्स प्रे टू वाइल्ड एनिमल्स, बहुत से अवैध शिकारी जो जंगली जानवर का शिकार करते हैं। मैनी पोएचर्स प्रे टू वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? क्वाइट नहीं, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, PRE प्रेसिडेंट, SIDE प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, PRECEDENT, PRESIDENT प्रेसिडेंट, PRECEDENT प्रेसिडेंट। ज़रा देखिए, अब इनको समझिए क्या है, इनको समझिए बच्चों। देखिए, ये प्रेसिडेंट हमारा अध्यक्ष, जो राष्ट्रपति भी कहते हैं, सभापति कहते हैं, है ना। अध्यक्ष, राष्ट्रपति, है ना, ये होता है, या अध्यक्ष भी बोलते हैं, सभापति भी बोलते हैं। और ये प्रेसिडेंट, PRECEDENT, ये होता है उदाहरण। उदाहरण क्या होता है? उदाहरण। अब जरा इनको उदाहरण समझ लेते हैं, उदाहरण समझते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected the first was elected the first president in रिपब्लिक इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ऐसे लिख दो। ठीक है बच्चों, अब जरा उदाहरण का देखिए। प्लीज गिव मी सम प्रेसिडेंट, कहते नहीं, प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल या प्रेसिडेंट या एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों, नोट करिए इनको। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा पेट्रोल, 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 पेट्रोल और पेट्रोल, पेट्रोल PETROL, पेट्रोल मीन्स तो पेट्रोल होता है बच्चों, जो हम लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, है ना, ये पेट्रोल होता है। एक पेट्रोल होता है जो हमारी गश्ती करते हैं, कौन, सेना के जवान गश्ती करते हैं, कौन करते हैं, सेना के जवान, ये हमारा पेट्रोल होता है। कहते नहीं भाई पेट्रोल पे गए हैं, अभी गश्त पे गए हैं, ठीक, ये होता है। और ज़रा नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, नेक्स्ट वर्ड देखिए, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा जैसे क्वाइट, क्वाइट हमारे तीन होते हैं बच्चों, का गौर करना। क्वाइट, QUITE, क्वाइट, QUIUIET, क्वाइट, और एक होता है QUIT, क्विट। ये QUITE क्वाइट मिस होता है बिल्कुल, क्या होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। और QUIET मिस होता है, क्वाइट मिस शांत, क्या होता है, QUIET क्वाइट मिस शांत होता है। अब क्विट मिस होता है छोड़ देना, क्या होता है, छोड़ देना, गिव अप, लीव, है ना, फॉरसेक, एबंडन, ये होता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑप्शन में हमेशा कन्फ्यूजन कराते हैं बच्चों, इनको विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। चलिए हम बताते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए रूट और ROUT, रूट, ठीक। ROOT रूट मीन्स क्या होता है, जड़ होता है। ROUT रूट मीन्स क्या होता है, रास्ता, जो आप लोग बोलते हैं रूट कौन सा है, कौन सा रूट है ना, ये जड़। ठीक है बच्चों, आगे जल्दी देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए रेस, कहते नहीं, RACE,
ISE रेज होता है, और RAYS रेज होता है, और RAZE रेज होता है। RAZE बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, याद रखिएगा बच्चों। ऐसे वर्ड सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, वो हमारे चैनल पर ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पे जा कर के जितने भी वीडियोस पढ़े हैं उनको सबको अच्छे से देखिए और नोट करिए। देखिए इनको क्या कहते हैं। ये रेज होता है, रेज योर हैंड, उठाना। क्या होता है? उठाना। अपलिफ्टमेंट, अप है ना, लेफ्ट ए। और ये रेज होता है किरण, किरणें। क्या होता है? किरणें। और ये रेज मीन्स होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, स्टेयर, STAIR, STARE। देखिए बच्चों क्या है? STAIR, STARE, स्टेयर। STAIR स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ी जो चढ़ने वाली होती है ना। और STARE स्टेयर मीन्स क्या होता है? घूरना, है ना। घूरना होता है बच्चों। क्या होता है? घूरना, किसी को घूर करके देखना। ठीक, ये आगे देखिए, स्टेयर हो गया। अब आगे देखिए बच्चों, स्टेशनरी। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा स्टेशनरी, STATIONERY, STATIONARY। दोनों बच्चों बहुत कन्फ्यूजन करता है हर बार। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, हर बार पूछा जाता है और आए दिन एग्ज़ाम में आता भी है। ये लेखन सामग्री होता है, लेखन सामग्री संबंधित। और ये स्टेशनरी होता है हमारा स्थिर। क्या होता है? स्थिर होता है बच्चों, जहाँ हम स्थिर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड लिखिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, टेम्पर, मानसिक संतुलन होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। बेन का देख लीजिए। बेन के 3 वर्ड होते हैं बच्चों, VAIN, बेन, बेन, VAIN, BEIN, VANE, ये बेन। 3 बेन होता है और शायद 18-19 में पूछा भी गया था एक बार। देखिए बच्चों, VAIN, BEIN और VANE। ये वेन क्या होता है? वायु दिशा सूचक, वायु दिशा सूचक। और ये बेन होता है हमारा, ये बेन होता है हमारा घमंड, घमंड। ये बेन होता है निष्फल या निरर्थक या बेकार, निष्फल, निरर्थक, है ना, ये होता है BEIN। सॉरी बच्चों, ये वेन होता है नाड़ी। क्या होता है? नस जिसको कहते हैं। ये वेन होता है निष्फल। ठीक, नोट कर लीजिएगा, सही कर लीजिए इसको। ये वेन होता है, नोट करिए बच्चों इनको अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आइए देखते हैं हमारा वेदर। वेदर, WEATHER, WHEATHER। और एक होता है वेदर,
WETHER, WETHER, ठीक है। 3 वेदर होते हैं बच्चों। वेदर, तीन वेदर होते हैं। ज़रा ये नहीं दिख रहा है, इधर लिख देता हूँ इसको इरेज करके। देखिए बच्चों, ये WETHER, ये 3 वेदर। चलिए, WEATHER वेदर क्या होता है? हमारा ये मौसम वाला वेदर होता है। कौन वाला? मौसम। और ये वेदर होता है यदि, क्या होता है? यदि, जो कंजंक्शन एज ए यूज किया जाता है कभी कभी, इफ़ या वेदर, है ना। और ये वेदर होता है भेड़ा, है ना, भेड़ा। एक होता है बेथर, WEITHER, इसके मीन्स होता है मुरझाना। क्या होता है बच्चों? मुरझाना। ये भी नोट कर लीजिएगा। बेथर मीन्स होता है मुरझाना, ये इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड देखिए बच्चों आप। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, यही लिख देता हूँ। आज से आप लोगों का कन्फ्यूजन वर्ड समाप्त हो गया, ठीक है। कुछ हमारे मेन वर्ड हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि हम स्पेंड को कहाँ खर्च कर, मतलब स्पेंड को कहाँ यूज करते हैं, लाइविश को कहाँ यूज करते हैं, एक्स्ट्रावैगेंट को कहाँ यूज करते हैं, है ना। तो या और जो वर्ड आता है फ्लैटरी, साइकोफैंट, कैजोल, इन वर्ड को कैसे कहाँ यूज करते हैं भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आए दिन पूछा जाता है और इतना कन्फ्यूजन करता है बच्चों। एक ही ऑप्शन में एक ही साइनों को 3-3, 4-4 वर्ड दे देंगे ऑप्शन में, बस डिफरेंट इतना रहेगा कि उनका यूज कहाँ किस तरह से होता है। तो वो मैं एक वीडियो में आपको बना के दूंगा, तो वो ज़रूर देखिएगा बच्चों, और साथ साथ इनको भी आप देखिएगा, क्योंकि ये आने की इनकी भी संभावना और हमेशा ऑप्शन में ये वर्ड आते भी हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए ज़रा बच्चों। नेक्स्ट वर्ड YOLK, नेक्स्ट वर्ड YOLK, यॉल्क, और एक होता है YOKE, यॉक। ये होता है, यॉल्क होता है अंडे का पीला भाग। क्या होता है? अंडे का पीला भाग। यॉल्क क्या होता है? अंडे का पीला भाग। और ये यॉक क्या होता है? YOKE, ये क्या होता है? यॉक। जुआ क्या होता है? जुआ, कैशियनो, है ना बच्चों, कैशियनो, जुआ घर, वो जुआ होता है। या इसको बंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधन, ठीक, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का सेशन। प्यारे बच्चों, इसी तरह का वीडियोज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास को फॉलो करें और उनको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये हमारा होमोनिम्स, होमोफोन्स और कन्फ्यूजन वर्ड का सेशन समाप्त हुआ बच्चों। इनमें मैंने 4 या 5 वीडियो बना के डाले हैं। अभी एक वीडियो मैं और बनाऊँगा। इसमें वो वर्ड होंगे जो हमारे अभी जो मैंने बताया, जैसे हमारा फ्लैटरी, काजोल, साइकोफैंट, ये वर्ड, इनका डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जैसे कि लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, पेन स्टेकिंग, इनमें क्या क्या कन्फ्यूजन है बच्चों। और जैसे रिवरी हो गया, है ना, ये रिस्पेक्ट हो गया, इनमें क्या कन्फ्यूजन है, रिफ्यूज और रिजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है ना। इन सारे वर्ड को मैं एक वीडियो में कलेक्ट करके आपको दूंगा।
ये ऐसे वर्ड हैं जैसे रिजेक्ट हो गया, रिफ्यूज हो गया, डिनाई हो गया, है ना। तो ये कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा इनमें, ठीक। और रिफ्रेन कहाँ यूज होता है ना। रिफ्रेन फ्रॉम एल्कोहल होता है, अब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट होता है, यानी कि एल्कोहल से परहेज करना रिफ्रेन कहलाता है और बुरी आदतों से परहेज करना रिफ्रेन। अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, रिफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट। ठीक बच्चों, तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और उनको देखते रहें। ये था हमारा आज का सेशन और नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे आपको भाई फ्रेजल वर्ब, जिसमें हम आपको पूरे एक से साथ मतलब कि ए टू लेकर के जेड तक पूरे हम फ्रेजल वर्ब को समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हम आएंगे अपने वन वर्ड और इडियम फ्रेज वाले सेशन पर। वन वर्ड इडियम फ्रेज सेशन को समाप्त करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे एसएससी में आए हैं जो साइनोम एंटोम, उनको मैं आपके सामने लाऊंगा एक ही सेशन में, मतलब एक ही वीडियो में मैं लाऊंगा। जैसे 2019 का है तो एक साल के जितने भी हमारे वो एसएससी में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल में हो, एमटीएस में हो, सीएचएसएल में हो, स्टेनो में हो, वो मैं एक एक साल का मतलब ईयर वाइज, जैसे 2019, 2020 और फिर 2018, तो उन ईयर वाइज में लाऊंगा। जितने भी उनमें वर्ड वाइज पूछे गए हैं एंटोनिम सिनोनिम्स को, उनको मैं एक वीडियो में ला के दूँगा। ओके प्यारे बच्चों, तो इसी तरह का हमारे वीडियोज़ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।